आप सभी का अभिवादन। कुमार संभव, 5वां सर्ग, 32वां श्लोक। आप जानते हैं कि पार्वती तपस्यारत है। वह तपस्या की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुकी है और उसी समय उससे उसके तपोवन में एक ब्रह्मचारी ने प्रवेश किया था। पार्वती ने आगे बढ़कर के उसका सत्कार किया। अब आगे पढ़ते हैं। विधि प्रयोक्तां परिग्रह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय चक्षणम् उमां सपश्यन् ऋजनेव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुमनोज्झितक्रम। स उस ब्रह्मचारी ने विधि प्रयुक्ताम सत्क्रियाम परिग्रह्य, विधि पूर्वक संपादित की गई सत्क्रियाम सत्कार को परिग्रह्य स्वीकार करके, पार्वती द्वारा विधि प्रयुक्ताम विधि पूर्वक संपादित की गई सत्क्रियाम परिग्रह्य, सत्क्रिया को आदर सत्कार को परिग्रह्य स्वीकार करके और क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए परिश्रमम विनीय, परिश्रमम थकान को, थकावट को, दूर से चलने से होने वाली थकावट को विनीय दूर करके, नाम शब्द, नाम एक अव्यय है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ नाम दिखावटी रूप में बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि वह ब्रह्मचारी थका हुआ नहीं था, फिर भी उसने पहले थकावट का और फिर पार्वती का सत्कार प्राप्त करके थकान रहित होने का प्रदर्शन किया है केवल। तो क्षण भर के लिए परिश्रमम विनीय, अपनी थकान को दूर करके, अपनी थकान को दूर करने का अभिनय करके, और फिर ऋजुनेव चक्षुषा, उमाम उमा को, पार्वती को ऋजुना एव चक्षुषा, ऋजुना चक्षुषा एव, ऋजुना ऋजु सरल, एव मने ही, सरल ही, चक्षुषा चक्षु से, दृष्टि से, पश्यन देखते हुए, और फिर अनुज्झित क्रम, क्रम को न छोड़ करके, शिष्टाचार का जो क्रम है उस शिष्टाचार के क्रम को न छोड़ते हुए, वक्तुम प्रचक्रमे, वक्तुम कहना, प्रचक्रमे प्रारंभ किया। शिष्टाचार का क्रम यही है कि पहले कुशल क्षेम पूछनी चाहिए, तो उसने सबसे पहले पार्वती से कुशल क्षेम ही पूछी। ये श्लोक आपके सामने है। क्या पूछा उस ब्रह्मचारी ने? आप जानते हैं कि वो ब्रह्मचारी कौन है। वह वास्तव में शिव हैं, लेकिन ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। अपि क्रियार्थं सुलभं समितकुशं जलान्यपि स्नानविधि क्षमाणि ते, अपि स्वशक्तया तपसि प्रवर्तसे, शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। अपि यहाँ प्रश्नार्थ में है। अपि का हम सामान्य अर्थ जानते हैं, भी होता है, लेकिन वाक्य के आरंभ में आने पर अपि किम अर्थ को व्यक्त करता है, क्या अर्थ को व्यक्त करता है। तो प्रश्न क्या किया गया? क्या शिष्टाचारवश ब्रह्मचारी द्वारा पार्वती से पूछा गया, अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम, अपि यानी क्या,
क्रियार्थम क्रियाओं के लिए, होम आदि कार्यों के लिए, समित कुशम समिधाएं और कुशाएं तो सुलभम सुलभ हैं। जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणि ते, और इसी प्रकार अपि क्या, क्या स्नान विधि क्षमाणि जलानि, स्नान विधि के योग्य, क्षमाणि यानी योग्य, स्नान विधि के योग्य, स्नान कार्य के योग्य, जलानि पानी, पानी भी वही अपि, अपि यानी क्या, और सुलभम अर्थ यहाँ भी ले लेंगे, क्या सुलभ है, आसानी से प्राप्य है। अपि क्या ते स्नान विधि क्षमाणि, तुम्हारे स्नान कार्य के योग्य, जलानि पानी, पानी भी सुलभ है। अपि स्वशक्तया तपसि प्रवर्तसे, फिर तीसरा प्रश्न किया, अपि क्या स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही, तपसि प्रवर्तसे तपस्या में प्रवृत्त हो रही हो, तप कर रही हो, सामर्थ्य से बढ़कर के तो तप नहीं कर रही हो। और अंत में कहते हैं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि यदि हम सामर्थ्य से परे हटकर तपस्या इत्यादि कोई कार्य करते हैं तो हमारा शरीर समाप्त होना शुरू हो जाता है। और शरीर तो चूंकि धर्म का पहला साधन है, शरीर ही नहीं रहेगा तो तप इत्यादि कैसे कर पाएंगे। तो ये सूक्ति है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर खलु यानी निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का साधन है, तपस्या का साधन है। और वह साधन भी कैसा, आद्यम पहला प्रथम साधन है। तपस्या के अनेक साधन हुआ करते हैं। तपस्या वाक से की जा सकती है, वाणी से की जा सकती है, और भी मन से की जा सकती है, बुद्धि से तपस्या की जा सकती है, धन आदि से तप किया जा सकता है। बहुत से कार्यों से, बहुत से साधनों से तप साधा जा सकता है। किंतु जो काया है, जो शरीर है, वह धर्म साधनम धर्म का साधन है, खलु निश्चय ही, और वह भी कैसा, आद्यम प्रथम। तो शरीर धर्म का निश्चय ही प्रथम साधन है। इसके बाद वह तपस्वी व ब्रह्मचारी पुनः पार्वती से पूछता है, अपि त्वदावर्जित वारि संभृतं प्रबालमासामनुबन्धि वीरुधां चिरोज्झितालक्तकपाटलेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा। क्या प्रश्न है उसका, अपि क्या त्वद आवर्जित वारि संव्रतम, त्वद आवर्जित वारि संव्रतम, त्वद यानी तुम्हारे द्वारा, आवर्जित यानी सिंचित, सिंचे गए, वारी जल से, संव्रतम पालित पोषित, आसाम वीरुधाम प्रवालम, आसाम इन वीरुधाम लताओं का, प्रवालम प्रवाल कहते हैं पत्ते को, नए पत्ते को, किसलय को कहते हैं। तो वीरु आसाम वीरुधाम इन लताओं का, प्रवालम प्रवाल किसलय, अनुबंधी अनुबंधी है, लगातार निरंतर आ रहा है, निरंतर विकसित हो रहा है। पुनः देखिए, अपि क्या त्वद आवर्जित वारि संव्रतम, तुम्हारे द्वारा सींचे गए, वारी से जल से, संव्रतम पालित पोषित, आसाम वीरुधाम इन लताओं का, प्रवालम प्रवाल इन लताओं में प्रवाल की, नए पत्तों की, अनुबंधी निरंतरता है, नए पत्तों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। यद जो
जो नए पत्ते जो किसलय हैं वो कैसे लगते हैं, वो कहता है कि यद जो नए पत्ते चिरोज्झित अलक्तक पाटलेन, चिरोज्झित चिरकाल से उज्जित यानी त्यागे गए, अलक्तक वाले लाक्षारस वाले, किंतु फिर भी पाटलेन गुलाबी, ते दंतवाससा तुम्हारे होठों से, तुलाम आरोहति समानता रखते हैं। यद जो प्रवाल जो नए पत्ते जो किसलय हैं वे चिरोज्झितालक्तक पाटलेन चिरकाल से त्यागे गए अलक्तक वाले लाक्षारस वाले और फिर भी पाटलेन गुलाबी रंग के, ते दंतवाससा तुम्हारे दंतवासा से तुम्हारे अधरोष्ठ से, तुलाम आरोहति समानता रखते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि प्राचीन समय में भी होठों को रंगने के लिए सौंदर्य हेतु लाक्षारस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पार्वती ने तपस्या के कारण उस लाक्षारस का प्रयोग करना छोड़ दिया था, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया था। किंतु पार्वती के होठ फिर भी पाटल हैं, गुलाबी रंग के हैं। तो ऐसे गुलाबी रंग वाले तुम्हारे उन होठों से यह प्रवाल जो है वो तुलाम अधिरोहति समानता को प्राप्त कर रहा है। अस्तु, आगे के जो उसके प्रश्न हैं वे हम पुनः देखेंगे फिर कभी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमो नमः।